नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। किस मुद्दे पर हमने वोट किया था, यानी मुद्दे कौन हो जाते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उनको हम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। से बहकाते आ रहे हैं कि बोला हम लोग किसानों की आय को दोगुना करेंगे। हमारे बीच में बहुत बड़े किसान नेता बैठे हैं, गुरनाम चढ़नी भाई। मैं तो उनसे ही पूछ सकता हूं कि क्या किसानों की आय डबल हो गई है? चढ़नी साहब बता रहे हैं कि आधी भी नहीं रही है। बार से आते हैं तो हमें किसानों का दर्द माल सबसे ज्यादा है, और जितना भी करप्शन है वो किसान के खिलाफ होता है या मजदूर के खिलाफ होता है। साथियों, मेरा मानना यह है कि आज तक वो काला धन वापस नहीं आया। हमारे गुमराह है कि आज भी वो विकीलीक्स की जो कुछ लेख है ना, विकीलीक्स का, बोला इतने नेताओं के पास इतना धन है। किसान सेवक अपने आप को बताता है, वो सो रहा है क्या? गया एक भी प्रयास से कहते हैं, यानी काला धन लाना तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि ये जो काला धन है ना, ये क्रिप्टो के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, यानी जो इस हमारे सामने जैसे पहले हालात थे वही हालात फिर खड़े हो। अभी पीछे चन्नू साहब ने बताया कि जो किसान आंदोलन की जो मांग थी, वे 3 कानून वापस ले लिए, परंतु आपको आतंकवादी भी बताएगी और आपके बारे में जितना भी दुष्प्रचार हो सकता है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हम जब भी यहां जंतर मंतर आए, आज से 7 साल पहले जब फोर्ड फाउंडेशन की एनजीओ का, जो फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग खाता था, मनोज मिश्रा नाम का एक नक्सलवादी, मधु भादिड़ी, जो केजरीवाल के चेले हैं, ये लोग जब एनजीटी में याचिका लगाते हैं कि जमुना में रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो हमने स्वतंत्र कुमार के सामने विरोध किया। और ये देखिए मेरे पास उसका सबूत भी है, और ये सब कह रहा है कि ये 15 अगस्त 2016 का भाषण है जिसमें हमने रेत की खुदाई पर प्रतिबंध की बात को उठाया था। और हमने कहा था कि दिल्ली में एक आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है, जैसे संसद को पर अफजल गुरु ने हमला किया था। और सम गाड़ियों के बारे में लिखा का विरोध किया। और इसके अलावा जो 20 साल के जो गाड़ियां थी उनका जो तरीके से बातें आगे आ रही है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार हमारी जो है ना, ये जनता की सरकार नहीं है। तो ये जो है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिस तरीके से जिनको ये बेच डाल रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट बेच डाले, जितनी हमारे देश की फैक्ट्रियां थी अभी तक के खड़ी करी हुई सारी बेच दिया। बेची भी नहीं, बेचना तो चलता था, ऑप्शन करते तो चलता था। जो देश में गौ हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात है। जो मठ मंदिरों की हमारी संपत्ति को सरकार ने कई राज्यों में उसको ईसाइयों के हवाले कर रही है, उसके खिलाफ मुद्दा था। इसके अलावा जो स्विस बैंक में जो पैसा है जमा है 1000 लाख करोड़ रुपया, उसके बारे में बातचीत थी। इसके अलावा जो अंग्रेज़ यहाँ से लूट कर ले गए लगभग 10 खरब रुपया, उसके बारे में बातचीत थी। इसके अलावा किस तरह से आतंकी साजिश रच के इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और क्या खास तौर से जो केजरीवाल का टुकड़े टुकड़े गैंग है, देशद्रोही गैंग है, ये लोग लगातार साजिश करके कभी दिल्ली को दंगे की आग में झोंकते हैं, कभी दिल्ली में बाढ़ ला देते हैं। ये जो बाढ़ आई है ना दिल्ली में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बाढ़ के बाद 2016 को ये ज्ञापन दिया था हमने सरकार को, प्रेस विज्ञप्ति थी, और इसमें वीडियो भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। ये सब हमने दिखाया था। इसमें हमने यही कहा था कि एनजीटी में कुछ याचिका करते थे जो जिनको फोर्ड फाउंडेशन से मदद मिलती थी। मनोज मिश्रा, मधु भादिड़ी, ये वही केजरीवाल का नक्सलवादी गैंग के लोग हैं। ये कई बार जो नक्सलवादियों के बिना सेन जैसे देशद्रोही के समर्थन में कोई ज्ञापन दिया गया, उसमें केजरीवाल के साथ साथ मधु भादिड़ी और उसके पति के इनके भी हस्ताक्षर हैं। तो इस गैंग ने याचिका लगाई कि यमुना में रेत की खुद, जबकि हमारे गुजर भाई खुद रेत खोदते थे फावड़ों से और निकाल के सस्ते मूल्य पर बेच रहे थे। और इसी काम में इन लोगों ने 7
1000 करोड़ की लूटपाट की रेत को खोदने में, जमुना से रेत हटाने में। कि मैं वो इसी बात पर आ रहा हूँ, हमारी मांग सारी राष्ट्र हित में मांगे हैं। और मैं अभी पहले अपनी बात पूरी करता हूँ, कैसे दिल्ली को बाढ़ में डुबाने की साजिश रची गई है। तो यमुना में रेत का लेवल बढ़ गया। उस समय हमने 15 अगस्त 2016 को मैं और स्वामी ओम जी ने भाषण दिया था दिल्ली में, और उस भाषण में हमने अपनी बात रखी थी और कहा था कि एक बड़ी साजिश के तहत यमुना का स्तर, रेत का स्तर 2 मीटर ऊपर बढ़ा जा रहा है, ताकि इस बार राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी बाढ़ की चपेट में आ जाए। और केजरीवाल गैंग, ये टुकड़े गैंग के लोग पहले भी संसद भवन पर हमला कर चुके अफजल गुरु को लेकर, और उसमें उनकी मंशा यही थी कि प्रधानमंत्री को, जो भी उपराष्ट्रपति जो संसद भवन में रहते हैं, उन सबको हत्या कर दिया, मार देते। ऐसी योजना ये फोर्ड फाउंडेशन के गैंग चला रहा था, जिसका मकसद था कि यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जाए, जिससे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन भी उस बाढ़ से घिर जाए और उन पर आतंकी हमला किया जा सके। ये बात गृह मंत्रालय में गई, उन्होंने हमसे पूछा जैन साहब क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा जो बोल रहा है ठीक बोल रहा हूँ, और आज वो बात सच हो गई। दिल्ली में 209 मीटर की बाढ़ आई है, 209 मीटर की बाढ़ आई है। हमने फिर सचेत किया सरकार को कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन की सुरक्षा की जाए, बढ़ा दी जाए। उन्होंने वो सुरक्षा बढ़ाई, क्या किया मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाढ़ में हम भी घिरे हुए थे। तो मेरा कहने का मकसद यही है, देशद्रोही किया गया, और जिसके केजरीवाल जैसे सरगना है, वो इस देश को लूटने की, बर्बाद करने की लगातार साजिश रच रहे हैं। बाढ़ की साजिश रची किसने? सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन था एनजीटी का स्वतंत्र कुमार ने इस साजिश में शामिल होकर उनकी याचिका सुनी और रेत की खुदाई प्रतिबंध लगा। इसके पीछे केजरीवाल था। जितनी भी फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से केजरीवाल चल रहा हो, ये चल रहा है, कोई भी देश के हित में काम नहीं कर सकते। अब एक झूठ और बोला जा रहा है कि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, जबकि खुद कानून बना है बाढ़ नियंत्रण द्वारा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा खुद कानून बनाया कि यमुना में यदि 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो ये जो खुद पर खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि यदि उस दौरान नहरों में पानी छोड़ा जाता है तो उसमें रेत ही रेत जाएगा, क्योंकि नीचे का पानी जाता है उसमें। और ये जो यमुना की जो दोनों नहरें हैं, इनको रेत से भरने में 2 ही घंटे लगेंगे। किंतु केजरीवाल एक IIT इंजीनियरों का झूठ फैला रहा है लगातार, और झूठ को परेश रहा है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग जिसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा खाता है, वो इस झूठ को फैला रहा है। कोई उससे ये पूछने क्यों नहीं आया कि यदि नदियों में रेत भर जाएगा तो बाढ़ वहाँ भी आ जाएगी। ऐसे ही गेट है कि उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। अरे जब रेत ही तो तेरे बालू में भर गए हैं तो गेट ऊपर उठाएंगे कैसे? बता रहा हूँ, फोर्ड लगाया वो वही फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट थे, जिनकी प्रतिबंध लगाने वाली वही फोर्ड फाउंडेशन, वही स्वतंत्र कुमार था जो उसकी फंडिंग को खाता है। जिस सेना लगी हुई है, देश हित में लगी हुई है सदा ही, और सदा से सदा कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है लगातार। और देश को हमने सचेत किया था कि यमुना में 209 मीटर की बाढ़ लाई जा रही है। ये देख सकते हैं। ऐसा देशद्रोही यदि दिल्ली में रहेगा, अभी और दिल्ली बर्बाद होगी। मैं तो अपने जो भी कर्मचारी हमारे, उनको आदेश दूंगा कि यदि हमारी फैक्ट्री चलानी है, यदि अपने कारखाने चलाने हैं, तो केजरीवाल जैसे देशद्रोही को 300 रुपये के चक्कर में, महीने के चक्कर में वोट मत दे देना, नहीं तो दिल्ली बर्बाद होने, फैक्ट्रियां बंद होने में कोई कमी नहीं रहेगी। दिल्ली में जो दंगे हुए, वो दंगे नहीं थे कोई हिंदू मुसलमान की किसी नाई की दुकान से या किसी सड़क पर रिक्शा वाले से झगड़ा नहीं पड़ा। वो एक आतंकी हमला था। ताहिर हुसैन नाम का एक आतंकवादी अपने 500 आतंकवादियों के साथ आता है और गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर देता है, पेट्रोल बम फेंकता है, रोडों से हमला करता है। उनके सिर पर मुस्लिम टोपी थी, किंतु वो मुसलमान थे नहीं, ये नहीं कहा जाता। वहाँ गाड़ियों में लिखा बनता है ये गाड़ी मुस्लिम की है, हिंदू की। सब गाड़ियों में आग लगाई गई। मैं उसी इलाके में रहता हूँ। इधर ताहिर हुसैन का घर है, उसके ठीक सामने मेरा घर है, 100 कदम दूरी पर। पेट्रोल पंप पर आग लगाई गई। एक कोचिंग सेंटर था, उसमें आग लगाई गई। उसमें आधे बच्चे मुस्लिम थे। मतलब ये झगड़ा हिंदू मुस्लिम का दिखाया जा रहा था, किंतु एक आतंकी हमला था जिसको ताहिर हुसैन नाम का एक आतंकवादी अंजाम देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।